नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार टेट मिशन में। सो दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो पढ़ रहे होंगे भाई, लड़ते लड़ते, क्योंकि भाई जो संसद में भी आप लोग देख रहे होंगे कैसी बहस चल रही है कुछ देना ही नहीं चाहते हैं ना। भर्तियों को लेके कोई वही नहीं है। और कोई नहीं, लड़ते हैं फिर वक्त बदलेगा, है ना, कभी तो समय चेंज होगा। और तो सिस्टम से लड़ रहे हैं भाई, क्योंकि सरकार है भाई, लड़ना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जरूर करना चाहिए। अगर आप उस गलत चीज़ के लिए विरोध नहीं करेंगे तो आप समझिए आप जिंदा नहीं है ना, जीवित नहीं है। तो वो जो है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पहली चीज़ तो ये है कि जागरूक बनिए। और जागरूक बनेंगे, पहले तो ये सोचो कि मतलब सिस्टम गलत कहाँ पे है, तो उसका विरोध कीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो आप ये समझिए तानाशाही का शिकार हो जाएंगे, डिक्टेटरशिप, समझ गए ना, किंग जोंग उन वाला। और वही सिस्टम हमको खा जाएगा, समझे। तो शुरू करते हैं, कोई नहीं, लड़ते लड़ते आगे बढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं। तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो जवाब कैसे देंगे और प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, है ना। ऐसे ही भीड़ में नहीं शामिल हो जाना है, ठीक है। तो उसको जो है सही से विरोध करना है, ठीक है ना, डिजिटली से लेकर वैसे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, हम लोग कहाँ पे थे। आ, पिछला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था, डिटर्मिनर, हमने इट भी पढ़ा था। और जो है डिटर्मिनर पढ़ा था, और उसमें हमने इट भी पढ़ लिया था। और कोई नहीं, चलते हैं, ठीक है। तो और एडजेक्टिव भी कंप्लीट कर लिया था, उसका एक्सरसाइज वगैरह सब कर ली थी, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी पढ़ ली थी। अब हमारा एक नया टॉपिक रहेगा, क्या, वर्ब। क्या रहेगा, वर्ब, ठीक है। और जो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, है ना, वर्ब की डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे। तो कुछ लोग कहते हैं एक्शन वर्ब, एक्शन, जो एक्शन वर्ड होते हैं, और मतलब हिंदी में जैसे कहते हैं जिसमें काम, जिससे पता चले कि काम होता है ना। तो वो हम लोग आज डिटेल से जानेंगे कि आखिर वर्ब होती क्या है, ठीक है दोस्त। चलो बढ़ते हैं आगे। और अधिक से अधिक लोगों के पास कोशिश करें कि शेयर कर दें, ठीक है। और तभी थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना, मज़ा आएगा, पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। क्वेश्चंस होंगे और उसमें थोड़ा डिबेट होगी तो अच्छा लगता है ना। तो हमारा चैनल है टेट मिशन, ठीक है। इसको, आपका परिवार है, इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइएगा, पहले तो ये टॉपिक है कि वर्ब क्या होती है। पहले समझेंगे क्या चीज़, वर्ब। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब, ठीक है। आइए, एक ही आपको टॉपिक समझना चाहिए यहाँ पे कि वर्ब क्या है। तो पहला हम डेफिनेशन इसकी लिखते हैं। आइए, इट, अच्छा, डेफिनेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपने मतलब तरीके से आपने जो जो भी ये डेफिनेशन पढ़ी है वो लिखिएगा, ठीक है। फिर हम अपनी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने जो भी पढ़ी है वो ठीक है, अब हम अपनी लिखते हैं, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग, हैपनिंग, ठीक है। यानी ये जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, बीइंग, डूइंग और हैपनिंग को शो करते हैं। क्या करते हैं, बीइंग, डूइंग और, ये देखो, बीइंग लिखा है, डूइंग लिखा है और हैपनिंग। अब हम एक एक करके समझेंगे बीइंग, डूइंग, हैपनिंग क्या होता है, ठीक है। पहला क्या है, जैसे एग्जाम्पल हम 3 लिखे ले रहे हैं, यहाँ पे आप लोग नोट करते रहिएगा। फर्स्ट, द मैन कट द ट्री, ठीक है, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा नोट करिएगा, द ट्री फेल ऑन द रूफ, ठीक है। अगला, थर्ड, अगला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे,
द वुमेन वाज काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे हमें पहले तो ये पहचानना है कि वर्ब कौन कौन सी है। ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये फेल और वाज। द मैन कट द ट्री। ठीक है, द ट्री फेल ऑन द रूफ। समझिएगा इसको। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले तो ये समझिए, द मैन कट द ट्री। तो ये एक पेड़ है, उसको किसने काटा है? मैन ने काटा है। ठीक है, द ट्री, अब ये पेड़ जो एक पेड़ है वो गिर गया कहाँ? छत पे। ठीक है, फेल ऑन द ट्री, गिर गया। अब द वुमेन बाज काइंड हार्टेड। तो ये क्या है? काइंड हार्टेड है। कौन है ये? कोई वुमेन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि कहाँ पे बीइंग और डूइंग और हैपनिंग। देखो, बीइंग मतलब क्या होता है? कोई स्टेट को शो करे, अवस्था, उसकी स्टेट। ठीक है ना, स्टेट कह सकते हैं। और फेल मतलब क्या है? हैपनिंग। ये मतलब क्या है? कोई मतलब स्वतः हुई हो एक्शन। क्या हुई हो? स्वतः। ठीक है, कोई भी एक्शन है स्वतः। और डूइंग मतलब उसे उसमें एफर्ट लगाना पड़ा हो। ठीक है, वो क्या होगा? डूइंग। कोई भी उसने एफर्ट लगाया। तो यहाँ पे कट, तो ये क्या हुआ? देखो, उसने पेड़ कट किया। ठीक है, तो क्या होगा? डूइंग। उसने कोई उसमें एफर्ट लगाया है। ठीक है, अगला यहाँ पे फेल, वो स्वतः गिरा है पेड़। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या? हैपनिंग। हैपनिंग। ठीक है दोस्त, क्या है? हैपनिंग। और यहाँ पे आइए, वुमेन बाज। अब ये क्या है? बीइंग। ये क्या शो कर रहा है? आ, उसकी स्टेट, मतलब अवस्था को शो कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं, स्टेट। ठीक है, ये समझिए। तो हम लोगों ने समझा यहाँ पे कि ये कट है, ये भी वर्ब, तीनों है। ठीक है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो डेफिनेशन सिर्फ एक से नहीं बनती, एक वर्ड से नहीं बनती है। ये हम नहीं कह सकते कि बीइंग है सिर्फ तो हो जाएगा वर्ब, या डूइंग है एक्शन में तो मतलब कोई भी वर्क है तो वो हो जाएगा, या हैपनिंग है तो एक से नहीं बनेगा। इन तीनों को कंबाइंड करके, किसको? इसको और इसको। ठीक है, ये कंबाइंड करके, जब तक ये वर्ड नहीं आएंगे तो मतलब ये डेफिनेशन फॉलो नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्त, तो आप समझिए। अब यहाँ पे ये जो दिया है, ये दोनों, ये क्या शो करते हैं? एक्शन को, किसको? एक्शन को शो करते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कोई काम हुआ है, या सॉरी सॉरी, यहाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म। हम्म, चलिए, यहाँ पे ये जो दो हैं, ये क्या है? एक्शन हुआ है। क्या हुआ है? एक्शन, मतलब कोई काम हुआ है। ठीक है, एक्शन, ये एक्शन वर्ब्स हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मतलब हलचल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? और यहाँ क्या है? स्टेट शो की है। क्या की है? स्टेटिव। स्टेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब है। क्या है? स्टेटिव वर्ब। दिख रहा है। यस। तो हमें ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, एक्शन मतलब क्या है? यहाँ पे कोई वर्क हुआ है। क्या हुआ है? कोई वर्क यहाँ पे हुआ है। ठीक है, या तो खुद स्वतः हुआ हो या किसी ने किया है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि एक्शन वर्ब होती हैं और स्टेटिव वर्ब होती हैं। यहाँ पे दो काइंड्स हो जाते हैं। ठीक है, दो काइंड्स हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, एक सेकेंड। हम्म, तो समझ में आया ना? यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे क्या है? दो वर्ब दिए हैं। ठीक है, मतलब वर्ब तो तीन है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि कौन सी डूइंग है और कौन सी हैपनिंग है और कौन सी स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, तो हमें ये अभी समझ में आया। अब यहाँ पे दो तो एक्शन हो गई, यहाँ पे एक्शन हुआ है, मतलब कोई भी वर्क जो है एक्टिव हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? स्टेटिव वर्ब। तो हमें इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये इतना तो हमने समझ लिया। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए हमने दिए थे अभी। तो फेल ऑन द ग्राउंड, ये समझ लो। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये कैसी हुई गई? हो गई वर्ब। ये डूइंग है। कौन सी है? डूइंग। यहाँ पे कौन सी है? हैपनिंग।
और यहाँ पे क्या है, स्टेटिव वर्ब क्या है, या इसको क्या कहेंगे, बीइंग। समझ गए ना, ये डूइंग, हैपनिंग और बीइंग, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये मिलके ही क्या डेफिनेशन बनाते हैं। ये आप मतलब सिंपल वे में नहीं कह सकते कि एक ही वर्ड से मतलब हम कह सकते हैं कि वो डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, कोई नहीं। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब हमने इतना समझ लिया, अब हम पढ़ते हैं क्या, जो वर्ब्स के टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, वर्ब के टाइप, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो पहली बात क्या है, मतलब जो भी हम पढ़ते हैं, कोई क्लास में 5 टाइप्स पढ़ाए जाते हैं, कोई क्लास में 6 से ऊपर, 6 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड तक 4-5 टाइप्स पढ़ाए जाते हैं। तो हमने सारे पढ़ लिख लिए, जिससे हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उनको इग्नोर करेंगे तो ये समझिए जो क्वेश्चन आता है उसमें दिक्कत होगी, ये समझिए, इग्नोर नहीं करना है। तो हमें पहले समझना है कि मतलब सारी चीज़ें, मेन वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मतलब ये 9 टाइप्स हमने जितने भी टाइप थे इसको ढूंढ के लिख दिया, ठीक है ना। यानी कि इसको जितना भी सर्च किया कि ये सारे होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 9 होते हैं, मैन मैन, ठीक है। एक इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट होती है, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, और रेगुलर वर्ब होती है और इरेगुलर वर्ब होती है। तो हमने जाना कि ये वर्ब्स होती हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक वर्ब जानेंगे क्या क्या होती हैं, ठीक है। पहले तो ये है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो ये इतनी सारी वर्ब्स होती हैं, टाइप्स हमने समझा, ठीक। अब यहाँ पे आइए, हाँ, अब यहाँ पे ये हमने वर्ब्स देखे, बी, डू और हैव। क्या देखा, बी, डू और हैव, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं पहली, ठीक है। और हम अभी सारी चीज़ें जानेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी इंटेंशन शो करती हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए, पहली वर्ब्स क्या होती है, प्राइमरी। प्राइमरी ये टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, टेंस के लिए। तो पहले हम ये जानेंगे ये कौन कौन सी होती हैं, ठीक है दोस्त। तो पहला इसमें क्या है, वी। वी कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, और वर, और विंग। विंग भी होती है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस के लिए। और अगला क्या है, ये समझिए, डू क्या होता है, ये डू, डिड, डज, ठीक है, ये सारे होते हैं, ठीक है, डू, डिड, डज। और अगला क्या है, हैज, हैव, और हैड, ठीक है, ये सारे होते हैं। अब ये आते हैं, देखो ये दोनों किसके लिए आते हैं, ये सॉरी, एक सेकेंड, इसको एक को पहले हम समझेंगे। देखिए, ये जो है ना कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस। अभी हम एक एक समझेंगे, ठीक है, कौन कहाँ पे यूज होता है। और ये जो है ना इंडेफिनिट टेंस के लिए, किसके लिए, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये इंडेफिनिट के लिए होता है। और ये परफेक्ट के लिए, किसके लिए होता है, परफेक्ट, ठीक, किसके लिए होता है, परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है ना। और अगर इन दोनों को मिला लिया जाए, किसको, हाँ, इसको और इसको, ये जो है ना दो, ये इनको मिला जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक सेकेंड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया कि प्राइमरी वर्ब्स, मतलब प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वी, डू और हैव। अब इसमें पार्ट्स होते हैं, इसके मतलब कौन कौन सी होती हैं, हम कैसे यूज करते हैं। इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, विंग भी होता है, ठीक है। ये विंग जो है ना, मतलब उसमें एक्टिव पैसिव में, पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है ना, कॉन्टिन्यूअस में हम लोग यूज करते हैं। और डू डज, क्या डू डज डिड, ये किस में आता है, इंडेफिनिट में यूज होता है। अब वो हम अभी समझेंगे किस में होता है। हैज़ और हैव और हैड परफेक्ट टेंस में किस में आता है, परफेक्ट में।
ये होता है पास्ट परफेक्ट के लिए, किसके लिए होता है? अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। अब ये हैड होता है, अच्छा जिसको भी टेंस के बारे में पता होगा ना कि कौन सा किस में यूज होता है। अब इसमें हैड है, क्या है? हैड। ये होता है पास्ट के लिए, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए आता है, ठीक है। हैव होता है, ये प्रेजेंट के लिए होता है, परफेक्ट के लिए, और ये भी हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होते हैं। हैज़ आता है सिंगुलर के लिए, किसके लिए आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और हैव किसके लिए आता है? हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डू, जो डू है ना, डू और डज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, किसमें? और ये हमेशा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में नहीं आता है, किसमें नहीं आता है? असर्टिव सेंटेंस में। अब असर्टिव का जो निगेटिव होता है उसमें आता है, और इंटेरोगेटिव में आता है, किसमें आता है? इंटेरोगेटिव में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डू और डज, डू और डज, ठीक है दोस्त। डू और डज है ना, ये अब डू किस में आता है? ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है ना, और डज जो है ना ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, किसके लिए आता है? और ये और है कि ये जो है ना, इन तीनों को यूज जब करते हैं इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, क्या आती है? ये आप लोगों को लिख लेना चाहिए कहीं, डू, और यहाँ पे डू की जो भी फॉर्म है, ठीक, इसके बाद में हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं, क्या करते हैं? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, ठीक है। कोई भी वर्ब है उसकी हमेशा क्या, कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? बेस फॉर्म यूज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म कौन सी यूज करते हैं? और आप लोग टेंस के लिए मतलब जो है उसमें वर्ब की फॉर्म आपको याद कर लेनी है ना, जो भी नहीं याद है फिर फिलहाल हम लोग करवा लेंगे आगे मतलब याद करेंगे, ठीक है, लिखेंगे उसको, समझेंगे एक एक करके, ठीक है दोस्त। तो हम लोगों ने इतना समझा। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पे यूज होता है। एक सेकेंड के लिए इसमें हम लोग होल्ड रखते हैं कि हमें ये समझना है कि ये तीनों फॉर्म कैसे क्या यूज होती हैं। जैसे समझिए, जैसे हम लिख दें ही, ऐसे लिखिएगा, एक सेकेंड, चलिए देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल हम लोग नोट कर लेते हैं एक बार। जैसे लिखिए, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ठीक है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। अब अगला, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, यू हैव डन दिस वर्क, दिस वर्क, ठीक है। अगला, he does not, he does not tell a lie, tell a lie, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपके सामने रहे। अब हमें ये समझना है कौन सी बी, डू और हैव की ऑक्सिलरी फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये यहाँ पे लिखा है आर, ठीक है, ये वर्ब हैं, कौन सी हैं? वर्ब हैं। और डू है, प्ले है, ठीक, ये वर्ब मैं अंडरलाइन करे दे रहा हूँ, ये वर्ब्स लिखी हैं, ठीक है। डज नॉट, सॉरी ये नॉट नहीं है, ये निगेशन मार्क्स है, ठीक है। टेल, तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये वर्ब्स लिखी हुई हैं, है ना। अब हमें ये समझना है कि ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, आर, डू, हैव, यहाँ पे डू लिखा है तो यू के लिए क्या आया है? डू। अब ये तो या तो इंडेफिनिट में यूज हुआ होगा या कंटिन्यूअस में यूज हुआ होगा। अब यहाँ पे आर लिखा है तो ये किस में? कंटिन्यू, आर प्लेइंग,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आई है ना, देखो फिर भी इसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है और इसमें आईएनजी फॉर्म भी ऐड हुई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको जो है किसमें यूज किया है, ये वी की फॉर्म्स हैं, किसकी हैं, और ये डू की फॉर्म है, किसकी है, डू की, ठीक है, और ये हैव की फॉर्म्स हैं, किसकी हैं। तो अब यहाँ पे ही डज, देखो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये देखिए है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने बताया था अभी। अब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट में यूज हुआ, ये किस में यूज हुआ है, परफेक्ट में, परफेक्ट में है ना, और ये किस में हुआ है, इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट, समझिए इसको। और यहाँ पे कौन सा हुआ, कॉन्टिन्यूअस में, किस में यूज हुआ है, कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो हमको ये समझना है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कैसे कैसे यूज करते हैं ना, और कहाँ पे यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ पे सॉरी, ये भी इंडेफिनिट है, एक सेकेंड, कौन सा है, इंडेफिनिट, ऊपर वाला कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा है, इंडेफिनिट, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है। देखो वर्ब की फर्स्ट, देखो आईएनजी फॉर्म आ जाए तो समझ लो वो कॉन्टिन्यूअस में है, और चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट, अब वर्ब लिखा होता है यहाँ पे पास्ट में हो जाता है ना, तो ये सोचने वाली बात है कि मतलब कौन सा किस में यूज हो रहा है। तो बढ़ते हैं, अब हमने इतना समझ लिया यहाँ पे कौन सी क्या फॉर्म है, ठीक है, ये तो ये प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, और ये हमने इतना पढ़ लिया। अब आइए आगे, ये आइए, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये इंटेंशन शो करती हैं, क्या करती हैं, इंटेंशन शो। अब ये होती कौन कौन सी हैं, एक बार इन पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं हम लोग, है ना, और इनको हम एक बार पढ़ेंगे इनको एक एक करके, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इनको सारी चीज़ें जैसे कौन कौन से होते हैं ये समझो, हाँ, विल, शैल, वुड, शुड, ठीक है, और ought to, ought to, ought to, used to, used to, ठीक है, और कौन सा होता है, मे, माइट, मे, माइट, ठीक है, और डेयर भी होता है, कौन सा होता है, डेयर, ठीक है, वुड लिखा है, वुड लिखा है, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, मॉडल्स होते हैं, और शुड लिख लो, शुड लिखा है, चलो। मस्ट कौन सा होता है, मस्ट, ठीक है, और मस्ट, तो ये सारे होते हैं, कैन कुड हो गया, कैन, कैन होता है, कुड होता है, ईटीसी, ठीक है। ये पास्ट फॉर्म से ये सजेशन के लिए यूज किया है, मतलब इंटेंशन शो करते हैं, क्या करते हैं, इंटेंशन शो करते हैं। तो इनको हम धीरे से एक एक करके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसको शॉर्ट में जान लेते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या क्या होती हैं, ऑक्सिलरी दो टाइप के होते हैं ना। अब यहाँ पे आइएगा, एक असली मतलब अगला टॉपिक क्या है, ये तो प्राइमरी टेंस हो, टेंस के लिए यूज होती हैं सारी। अब यहाँ पे मेन वर्ब्स, अब मेन वर्ब्स में क्या होता है, देखिए, हाँ ये आइए, इसमें क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ये दो टाइप की होती हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। मेन वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ठीक है। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इसके इसके साथ इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड, इसे कहेंगे हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट। जैसे इसको, अच्छा हम लोगों ने हिंदी में तो पढ़ा होगा ना, हिंदी में हम लोग देखते रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सकर्मक, क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अकर्मक, अकर्मक, ठीक है।
यहाँ पे आइए, अब हम मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम किल्ड रावण, ठीक है, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही लाफ्ड, लाफ्ड, ठीक है, ये वर्ब है, इनको दोनों को समझिएगा। अब जैसे यहाँ पे ये भी वर्ब लिखी है, ठीक है, ये भी वर्ब लिखी है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, कौन सी वर्ब है, एक सिंगल यूज होगी, ठीक है, कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगल। तो ये अभी यहाँ पे कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, एक ही तो यूज हुई है। अच्छा, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ लीजिए, जैसे हम कहते हैं ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। अगर हम कहते हैं ही टॉक्स स्लोली, स्लोली, एक सेकेंड, ही टॉक्स स्लोली, ही टॉक्स स्लोली, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन सा क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए ये इज, यहाँ पे ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, कैसी है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब है, समझ गए ना, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 2 है, लेकिन ये क्या है, ये इसकी हेल्प कर रही है, ये बता रही है कि कौन सा टेंस है, ठीक है दोस्त, ये क्या बता रही है, कौन सा टेंस है, तो हम उसमें समझेंगे कि जो है क्या हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब, ये खुद बता रही है ना, ये तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो सिंगल यूज है वो मेन वर्ब होती है, और दूसरी कोई वर्ब ही नहीं होती है। अब यहाँ पे जब दो वर्ब्स यूज हुई हैं तो हम यहाँ पे समझेंगे कि अब इसको हमें डिवाइड करना है कि कौन सी मेन वर्ब है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है दोस्त। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अब समझिएगा, राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो राम के द्वारा रावण को मारा, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब, ये दिया है वर्ब। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया, क्या दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट दिया, इसका इफेक्ट वर्ब पे पड़ रहा है, ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को मारा, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब हुई, ट्रांसटिव वर्ब हुई, ट्रांसटिव वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी हुई है, इंट्रांसटिव वर्ब, समझिएगा इसको, कौन सी वर्ब हुई, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव, आपको समझ में आ गया ना, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं आप लोगों को, पहले ट्रांसटिव इसमें आप लोगों को एक एक करके नोट कर दीजिएगा। जैसे ये क्या होता है, हम लिखना चाहें इसको, हाँ, ट्रांसटिव वर्ब, ट्रांसटिव वर्ब्स हैव एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये हो गई ट्रांसटिव वर्ब, ठीक है। तो एग्जाम्पल, हाँ, रमन, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, रमन प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, रमन फुटबॉल खेलता है, रमन क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो ये कौन सी हुई। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एक और ले लो, द पुलिस caught the thief, ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब समझिएगा, देखिए ये वर्ब्स है, क्या है, वर्ब है, समझिएगा ये। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया है, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट दिया है, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे हम, ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, इतना तो आप लोग को पता होगा ना, जाहिर सी बात है, सीख चुके हैं इतना, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट दिया है
तो हैव एन ऑब्जेक्ट इसकी बात की है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ये ट्रांजिटिव वर्ब, इतना समझिएगा, समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है दोस्त। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कैसे, अभी हमने पिछले पीछे बताया। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, अरे यार एक सेकेंड, इंट्रांजिटिव वर्ब्स verbs don't have objects, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना, डोंट हैव ऑब्जेक्ट्स। तो एग्जांपल लिखिएगा, वर्ड्स फ्लाई, ठीक है पहला। सेकेंड, दे लाफ्ड, दे लाफ्ड, ठीक है। अगला एक और लिख लीजिएगा, दिस फोन, दिस फोन इज सेलिंग वेल, ठीक है, ये फोन अच्छा बिक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन सी वर्ब्स है ये, ठीक है। देखिएगा, ये या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दिस फोन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है पूरी, ठीक है, क्या है, वर्ब। तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, एक सेकेंड, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। ये कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसके बाद कोई वर्ब्स तो है नहीं, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, मतलब ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो समझ में आया ना, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आज जाना, ठीक है, और उसके वर्ब्स के टाइप जाने। अब हम जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के प्रैक्टिस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, आपके सामने एक्सरसाइज है, आप इसमें बताइएगा ट्रांजिटिव कौन सी वर्ब्स है और इंट्रांजिटिव कौन सी वर्ब्स है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चंस दिए हैं, इनको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा। आपके सामने कुछ पल हैं, यानी यू हैव फ्यू मोमेंट्स, या चलिए बताइएगा। आपके सामने ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनको जो है करिएगा। अभी मैं वर्ब्स बता दे रहा हूँ, मतलब कौन कौन सी है यहाँ पे। ये क्या दी है, वर्ब्स, ये अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, ये तो मतलब एक सेम लिखा है, ठीक है। ये चेंज्ड, ठीक है, ये ये बताइएगा। इसमें एक को कट कर दिएगा, इसके कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक ही मतलब ये सेम दे दिया है, तो इसको जो है आप करिएगा। देखो, ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, ठीक है। अब प्रूव्ड, यहाँ पे रॉन्ग, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। प्रूफ, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगला लास्ट वीक, ये तो मान लो एडवर्ब है लास्ट,
सम चेयर्स ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कॉटन ग्रोज इन द हॉट क्लाइमेट्स, ठीक है। कॉटन ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या है बताइएगा, आपको कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है। आपके सामने ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनको जो है सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो फिर तो हम बताते ही हैं ना। तो दे हैव चेंज्ड द डिजाइन, उन्होंने डिजाइन को चेंज कर दिया, क्या कर दिया, चेंज, क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब द वेदर हैज चेंज ड्रास्टिकली, हाँ ड्रास्टिकली, तो यह चेंज हो गया, ये एडवर्ब दिया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। यहाँ पे प्रूव्ड रॉन्ग, अब रॉन्ग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, द थ्योरी, ये सब्जेक्ट दिया है, ठीक, किसने चेंज कर दी, ये भी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी है, इंट्रांजिटिव। अब मोहन ने, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सम चेयर्स ब्रोक लास्ट वीक, यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो ये कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। दीज बॉयज ब्रोक सम चेयर्स, तो ब्रोक सम चेयर्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुई, कौन सी हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे कॉटन ग्रोज इन द हॉट क्लाइमेट, कॉटन उगती है, तो उगाई तो नहीं गई ना, उगती है वो, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे एक हॉट क्लाइमेट की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब। माई अंकल ग्रोज, मेरे अंकल ने क्या उगाया, क्या, कॉटन, ठीक है, ऑन हिज फार्म, अपने फॉर्म में, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, ये सब्जेक्ट है। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे क्या है, डूइंग और हैपनिंग, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में जो यूज होती हैं वो वर्ब्स मैं लिखा दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिए आप लोग अभी। कुछ है पेज नया ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एक एक पहला पॉइंट क्या है, ऑल, सॉरी, ऑल हैपनिंग verbs आर इंट्रांजिटिव, आर कैसी होती हैं, इंट्रांजिटिव्स होती हैं, कैसी होती हैं, इंट्रांजिटिव्स, इंट्रांजिटिव्स, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, डूइंग वर्ब्स कैन बी, डूइंग वर्ब्स, डूइंग वर्ब्स कैन बी either transitive, transitive or intransitive, 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 ठीक है। अगला पॉइंट्स, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है डूइंग और हैपनिंग वर्ब्स लिख लेते हैं हम, डूइंग, या अगले पेज में नोट कर लेते हैं, इतना पॉइंट हम लोग को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे, क्योंकि ये जो है याद रहना चाहिए आप लोग को, हाँ चलिए, सम डूइंग अथवा हैपनिंग वर्ब्स, हैपनिंग जो दोनों तरफ से यूज होती हैं, हैपनिंग वर्ब्स दोनों तरह से यूज होती हैं, ठीक है, वो नोट कर लीजिए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में यूज भी किया था, जैसे चेंज, चेंज मतलब चेंज करना भी होता है, चेंज होना भी होता है, ठीक है। प्रूव, प्रूव करना भी होता है, प्रूव होना भी होता है। ब्रेक, ब्रेक मतलब टूटना भी होता है, और मतलब खुद टूटना और तोड़ना भी होता है, ब्रेक, ठीक है दोस्त, टूटना भी होता है और तोड़ना भी होता है,
स्वयं, ठीक है। और ग्रो, GROW, उगना भी होता है और उगाना भी होता है, ठीक है कुछ। सेल, बेचना भी होता है और बिकना भी होता है, ठीक। और क्या लिखा है ये, वो वर्ण, वर्ण मतलब जलना भी होता है और जलाना भी होता है। हाइड, छिपना भी होता है और छिपाना भी होता है। और ओपन, खुलना भी होता है और खोलना भी होता है, ठीक है। क्लोज, बंद करना भी होता है, बंद होना भी, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हैं। स्टार्ट, स्टार्ट करना भी होता है और स्टार्ट होना भी होता है। और बिगिन, ये तो सेम ही है, बिगिन आरंभ होना भी, और स्टॉप, स्टॉप करना भी होता है, स्टॉप होना भी, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो इतनी जो है ना ये डूइंग और हैपनिंग वर्ब्स हैं, ठीक है दोस्त। तो हम लोगों ने इतना जाना कि एक और पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे लिख, नोट कर लीजिए यहाँ पे, अच्छा पीछे वाले में। इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक पॉइंट है, डोंट यूज प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस विद ट्रांसिटिव, किसके साथ, ट्रांसिटिव वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स, ये आपका रहा, ठीक है। तो इतने पॉइंट हम लोगों ने समझे। आज हमने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव जाना, ठीक है दोस्त। तो कैसा रहा आपका सफ़र, आप लोगों ने इतना अपना जो है आज हम लोगों ने पढ़ा वर्ब के बारे में। स्टार्टिंग में वर्ब क्या होता है, ठीक है, वर्ब क्या होता है, ये इट एक्सप्रेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग, ये हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं। अब हमने पढ़ा, समझा डूइंग, बीइंग, डूइंग और हैपनिंग होता क्या है, ठीक है। अब वर्ब्स के टाइप पढ़े। तो आज हमने, हम लोगों ने कौन कौन सी ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स पढ़ लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक जो है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब और रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, उन पे बात चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्त। ये जो है ना ये वर्ब्स, इन पे हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मस्त रहिएगा। तो कैसा रहा सफ़र, और जो है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।